हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो स्वागत तो करो हमारा। फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, रेलवे एसएससी का फेवरेट एक टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिगर्स वगैरह दिया रहेगा। वो वाला फिगर नहीं, शारीरिक बनावट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे चित्र वगैरह दिया रहेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल है ना, स्ट्रेट लाइन, इस तरह का रहेगा। आप पूछेगा इसमें कितने सारे रेक्टेंगल्स है, यानी कितने सारे आयत है, कितने सारे त्रिभुज है, कितने सारे हमारे वर्ग है, ये सब हमें काउंट करके गिनना होता है। इसी बोला जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, चित्रों का गिनेंगे किस तरह से। सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, स्क्वायर का पूछता है ना, स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है हमारा, रेक्टेंगल, इसको बोला जाता है आयत। 3 नंबर पे सर्कल, यानी ये क्या है हमारा सर्कल, सर्कल मतलब हो गया हमारा विथ। उसके बाद ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज से सवाल पूछ सकता है। फिर हमारा स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी रेखा है। कितने सारे सीधी रेखाएं हैं बताइए। उसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड, 6 नंबर है क्यूब एंड क्यूब, यानी घन एंड घनाभ, घन और घनाभ, घन और घनाभ। ये हमारे 6 के 6 टाइप है। इन्हीं टाइप से पूछा जाता है, जिसमें से भी एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक है हमारा स्क्वायर, आयत और त्रिभुज। यहीं से हमारा बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो हमें इस टॉपिक को अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो आराम से सवाल कर लेंगे। तो बेसिक से ही पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, बस देखना है, बने रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो पहला सवाल तो यही होना चाहिए, वर्ग होता क्या है। कुछ कुछ लोग को पता होगा पहले से, लेकिन आपको पता है वर्ग क्या होता है, मुझको पता है वर्ग क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता। तो उनके ये तुमको पता है कि घर का फैन है, हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। लिए मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होगा कि हमारे चारों भुजा आपस में जो समान होते हैं उसे हम लोग वर्ग कहेंगे। यानी जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होंगे, समान होते हैं। भुजा यानी साइड, ये रहा, मैंने इस तरह से बनाया। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो चारों के चारों भुजा आपस में क्या होंगे, हमारे समान होंगे। तीसरे को हम लोग बोलेंगे वर्ग। इसी तरह से आगे के लाइन में हम लोग क्या है, आयत के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल का भी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है क्योंकि मुझे ड्राइंग करने लग जाता है। ठीक है, एडजस्ट कर। रेक्टेंगल में क्या होगा, इसमें बोलेंगे कि आमने सामने का जो भुजा होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। जोड़ीदार जो होगा, वो सामने वाला जो जोड़ीदार होगा वो बोलेगा उसके साथ उसका क्या है, समान रहेगा। ठीक है, तो आमने सामने का अगर समान हो रहा है तो आयत, और चारों अगर समान हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। आमने सामने का, आमने सामने। ठीक है, अगर ये मेरा ये मेरा अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये अगर मेरा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और हमारा आमने सामने का भुजा अगर समान हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, आयत। और जिसका चारों भुजा आपस में समान रहेगा वो हमारा कहलाएगा वर्ग, यानी चारों के चारों आपस में समान होगा। तब यहाँ से एक चीज निकल रहा है, अगर गौर से ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, आमने और सामने का है ना, ये आमने सामने जो दिख रहा है ये अगर समान हो रहा है, विपरीत भुजा अगर आपस में समान हो रहा है तो हमारा आयत होगा। तो वर्ग थोड़ा सा गौर से देखिए, वर्ग का क्या विपरीत भुजा आपस में समान नहीं हो रहा है। चारों भुजा जब आपस में समान है तो विपरीत भुजा भी तो आपस में समान होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा। इसको तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग एक तरह का आयत है। वर्ग एक तरह का क्या है, आयत है। अगर तो वर्ग मतलब वर्ग में क्या है, हमारा आयत छिपा हुआ है। यदि वर्ग को हम लोग आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत का परिभाषा क्या बोलता है कि हमें विपरीत भुजा समान चाहिए। तो वर्ग में भी विपरीत भुजा आपस में समान, अगर चारों भुजा समान तो विपरीत भुजा तो समान होगा ही ना, कॉमन सेंस है। इसका मतलब हर वर्ग को, यानी प्रत्येक वर्ग जो है एक तरह का क्या है, हमारा आयत है। प्रत्येक वर्ग एक तरह का क्या है, हमारा आयत है। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी नहीं बोलना है। हर प्रत्येक वर्ग जो लिखा हूं उसको बोलना है। प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। लेकिन उल्टा कभी मत बोल दीजिएगा, ठीक है, कि प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक आयत हमारा वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग का क्या बोलते हैं, चारों भुजा समान होता है। लेकिन आयत में जरूरी नहीं कि चारों भुजा समान हो, 2 भुजा समान होगा। चारों भुजा समान नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो आयत में ऐसा कोई आयत में क्या है, कंडीशन है कि हमारा आमने सामने का भुजा समान हो। लेकिन वर्ग में क्या हो रहा है, चारों भुजा समान है। तो वर्ग का कंडीशन ज्यादा है कि चारों के चारों भुजा ही समान होने चाहिए। इसीलिए हर वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आयत कहलाएगा। लेकिन प्रत्येक आयत हमारा वर्ग नहीं कहलाएगा, क्योंकि वर्ग का डिमांड ज्यादा है कि 2 भुजा समान होने से काम नहीं चलेगा, चारों चाहिए। इसीलिए उल्टा नहीं ले सकते, सिर्फ यही लाइन लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग हमारा क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग हमारा क्या होता है, आयत होता है। यहाँ तक ठीक आ गया। थोड़ा सा मैथ के बारे में पढ़ लिया, आप रीजनिंग में आ जाते हैं। आप पढ़ेंगे स्क्वायर का। तो एक सवाल लेके आया हूँ, उस सवाल को देखते हैं। तो चलिए सवाल देखिए यहाँ पर। तो एक हमारा आकृति दिया गया है ना, और इस आकृति में पूछा है कि वर्गों की संख्या क्या है, यानी कितने सारे यहाँ पे हमारे वर्ग दिख रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, निकालना है।
आया क्वेश्चन समझ में, प्रश्न समझ में आ गया। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, कितने वर्ग है, कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर सिंपल से, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, और ये रहा एक बड़ा सा हमारा वर्ग है। तो यहाँ पे कितने वर्ग है? 5 है। यही बोलेंगे, बोलेंगे हाँ सर 5 दिख रहा है तो 5 ही है। बोलेंगे ठीक है, सही जवाब आपको मिलते हैं 5। स्टार्ट करो। यहाँ पे 5 ही वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ग है? हमारे 5 है। हम लोगों ने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा एक है हमारा, वो हो गया हमारा 5। तो 5 वर्ग है। ये बेसिक फिगर है, इसको हमेशा ध्यान रखें। कितना है यहाँ पे हमारा वर्ग? 5 है। लेकिन अब अगर हमारा यहाँ पर दे दिया गया, ये सवाल दिख रहा है 2 नंबर सवाल, अब यहाँ पर अगर बोलेगा कितने वर्ग है, तब यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक काउंट कर लिए, और एक बड़ा सा बोल देंगे तो 13 हो गया। तब बोलेंगे 13 ही है वर्ग। तो 13 वर्ग नहीं है यहाँ पे, और भी वर्ग बन रहा है। देखिए यहाँ से मैं अगर पकड़ू इस तरह से, दिख रहा है लाइन, ये एक वर्ग नहीं बन गया? बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे वर्ग बन गया। यहाँ से मैं इस तरह से निकालू तो यहाँ पे एक वर्ग नहीं बन गया? बन गया ना। अब ये साला ये सब जो वर्ग बन रहा है, ये सब को जो छुपा हुआ वर्ग है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? और इतना खोज खोज कर काउंट कर जाएंगे तो इतना एग्जाम में समय देता है क्या हमें? तब तक में हमारा पूरा पेपर समझेगा, तब तक आप यहाँ पे वर्ग ही बैठ के काउंट करते रहेंगे, करते रहिएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है ना। तो इतना टाइम होता ही नहीं है, तो हम लोग किसी करना कैसे है? तो मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए ट्रिक। मैं खड़ा किस लिए हूँ? ट्रिक ही बताने के लिए ना। यहाँ पे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे लगाते, यहाँ पे कितना निकला था हमारा? 5 वर्ग ना। यहाँ पे अगर मैं ट्रिक लगाता हूँ तो सही है या गलत है हम चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या है हमारा, कितना यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉलम और रॉ कितना है, पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कॉलम कितना है? 1 2, रॉ कितना है? तो 1 2, रॉ भी हमारा 2 है, कॉलम भी हमारा क्या है? 2 है ना। इस तरह का जो लाइन होता है हमारा कॉलम होता है, और इस तरह से जो हमारा क्षैतिज जा रहा है वो हमारा क्या है? रॉ होता है। तो रॉ कितना है हमारा? 2, और कॉलम भी हमारा कितना है? 2 है। तो हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट हमारा कॉलम और सबसे लास्ट रॉ कितना है। तो सबसे लास्ट वाला हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं तो कितना होता है? 2। यहाँ पे लिख देंगे 2। कितना लिख देंगे? बोलो जोर से, 2। हाँ, उसके बाद यहाँ पे गुना का सिंबल देंगे। क्या देंगे? गुना का सिंबल। गुना लिखने के बाद अब यहाँ से देखेंगे हमारा जो रॉ है वो कितना है। रॉ का भी लास्ट लाइन देखेंगे। तो रॉ का लास्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना है? 2 है। यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। आप क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा के यहाँ पे 2 लिखा है ना मैंने, 2 से 1 माइनस कर देंगे। 2 से 1 माइनस कर देंगे। 2 से जैसे हम लोग 1 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे क्या आएगा सर? तो 1। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, फिर गुना का सिंबल है तो फिर गुना लगाएंगे। फिर यहाँ पर फिर 2 है, इस 2 से भी हम लोग क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। 2 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फिर से वापस से 1 आ जाएगा। माइनस मतलब घटा रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह 1 1 घटा दिया, हमारा क्या आ गया? यहाँ पर 1 1 आ गया। 1 1 2 से जब 1 घटा रहे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग आगे और बढ़ते, अगर हमारे यहाँ पे संख्या 1 की जगह कुछ और होता तो, 1 से अगर बड़ा संख्या होता तो और आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 आ गया ना, तो जहाँ कहीं पे भी दोनों में से कहीं पर भी अगर 1 आ जा रहा है तो हम लोग रुक जाएंगे। दोनों में से कहीं पर अगर 1 आ जा रहा है तो हम वहां पे क्या कर देंगे? रुक जाएंगे। बड़े अच्छे से यहाँ पे नजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर 1 दिख गया कहीं पर भी, इस साइड दिखे चाहे इस साइड दिखे, अगर 1 दिख जा रहा है तो रुक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि 1 के बाद हमारा अगर नीचे जाएंगे, अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 0 से किसी संख्या गुना करेंगे तो आंसर क्या होता है? बड़ा सा 0। ठीक है, तो 0 हमें नहीं लाना है। हमें जहां तक संख्या गुना करके आएगा तो कोई एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, हमें वहीं तक जाना है। ठीक है, अब इन लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी 4। उसका जोड़ है तो जोड़, फिर 1 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1। अब 4 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। तो हमारा आंसर आया था ना 5 वर्ग। निकला ना आंसर 5 वर्ग? निकला कि नहीं निकला? तो मैं सही बताया? चलिए अब इस सवाल को भी इसी तरह करेंगे। अब इसको हम लोग काउंट नहीं करने जाएंगे, ठीक है, कि ताकि एग्जाम में बैठे रह जाए। इसको काउंट करने इधर एग्जाम खत्म हो गया सबका। तो अब इसको भी हम लोग इसी ट्रिक्स लगाएंगे। तो हम लोग, मैंने क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे रॉ और कॉलम को हमें देखना है, तो रॉ और कॉलम देखते हैं। तो पहले हम लोग कॉलम देखते हैं। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। ठीक, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे क्या हमारा रॉ कितना है? तो 1 2 यहाँ पर 3। तो मैंने क्या होता है, सबका लास्ट एंडिंग पकड़ना होता है। तो यहाँ पे लास्ट एंडिंग क्या है हमारा? तो बोलेंगे सर 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने बताया, यहाँ से भी हमारा क्या है? रॉ का भी लास्ट देखना है। तो रॉ का लास्ट क्या है हमारा? 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। और बीच में क्या होता है हमारा? गुना। यहाँ तक ठीक। अब इसको आगे हमें क्या करना है? प्लस के साथ आगे बढ़ना है। तो प्लस, अब 4 में से 1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस। 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। इसी तरह से 3 से भी हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। अब बीच में गुना है तो गुना ही रहेगा। तो 3 से जब 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। 2 लिख दिए। फिर आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? अब फिर 3 से 1 माइनस कर दीजिए। 3 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो बोलेंगे सर 2 आ जाएगा।
और फिर गुना है तो गुना लिखेंगे और फिर यहाँ से भी एक माइनस कर देंगे। यहाँ से जब एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। और मैंने क्या बताया, कहीं पर भी दोनों साइड में से कहीं पर भी अगर एक दिख जाता है तो वहीं हमें रुक जाना है, उसके आगे आप बढ़ना नहीं होगा। तो यहाँ पर एक दिख गया ना एक साइड में, तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर रुक गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे वाला मिटा देता हूँ, एक माइनस करने वाला। अब सॉल्व कर लेते हैं, करना है सॉल्व कर देना। ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। सॉल्व कीजिए तो 4 से कितना होता है 12, फिर 3 दूना कितना होता है 6, और फिर प्लस है प्लस 2 एकम कितना हो गया हमारा 2। आप सब कुछ 12 से कितना होता है हमारा 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। यानी इस फिगर में हमारे कितने हमारे वर्ग है, तो बोलेंगे सर 20 वर्ग होता है। कितना होता है भैया, 20 होता है। आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, अगले सवाल में समझाऊंगा। चलिए तो चलिए सवाल वाले खिलाया। अब इसमें सवाल निकाला हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन ए चेस बोर्ड, यानी एक चेस बोर्ड दिया रहेगा। इस चेस बोर्ड में बोला है कितना स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा, ये सब दिख रहा है ना, ये सब क्या स्क्वायर है। फिर अंदर में इस तरह से होगा स्क्वायर सब, कितने सारे हमारे यहाँ पे चेस बोर्ड में। तो हमें अगर चेस बोर्ड जब हम लोग खेलते हैं, अगर आप लोग खेले होंगे या देखे होंगे, तो इधर भी हमारा क्या होता है 8 होता है, इधर भी हमारा क्या होता है 8 होता है। कितना होता है 8 और 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 और 8 होते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे सबसे लास्ट वाला रॉ और सबसे लास्ट वाला कॉलम कितना होता है। इधर से भी देखेंगे तो 8, इधर से भी हमारा कितना है 8, ये रहा 8, ये रहा यहाँ पर भी कितना हमारा 8, 8 इधर भी 8 है हमारा, उधर भी 8 है। तो हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट होता है उसको हमको लिखना होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए 8, फिर उधर वाला भी लास्ट है तो उधर को लिख देंगे 8, और बीच में क्या होता है गुना, यही करना होता है। फिर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके एक माइनस करना होता है, यहाँ से एक माइनस करेंगे, यहाँ से भी एक माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यही करते हैं ना। तो 8 से एक माइनस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी 8 से एक माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुने 7, फिर प्लस करके एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, इधर एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने, तो 6 गुने 6, इस तरह से आ जाएगा 5 गुने 5, इसी तरह से आ जाएगा 4 गुने 4, इसी से आ जाएगा 2 प्लस करके, सॉरी प्लस करके 3 गुने 3, फिर प्लस करके हो जाएगा 2 गुने 2, इसको मिटाया मैंने, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, 3 गुने 3, फिर हो जाएगा गुने सॉरी प्लस कितना करती है, फिर प्लस करके हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2, और फिर क्या हो जाएगा 1 गुने 1। जैसे 1 दिख गया रुक जाना है, किसी भी एक तरफ दिख रहा है, यहाँ तो दोनों तरफ 1 दिख गया, मतलब रुक ही जाना है यहाँ पर। तो रुक गया हम लोग, इसको मिटाता हूँ नीचे वाले को, इसका अब जरूरत नहीं। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, अब इसको इतना बड़ा को हमें सॉल्व करना है। तो एक ध्यान से अगर देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये हमारा 1 का स्क्वायर, यही है। अगर ध्यान से लोग आप देखेंगे यहाँ पे, तो यही हमारा स्क्वायर है। 1 से लेकर 8 तक के स्क्वायर का हमें सम पूछा गया है, एक तरह से देखेंगे। तो इसका नंबर सिस्टम अगर हम लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे, तो इसमें हमारा क्या होता है सीरीज होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर लिख के यहाँ पे जोड़ देंगे। स्क्वायर आपको अगर याद है तो यहाँ पे लिख देंगे 64, यहाँ पे लिख देंगे 49, यहाँ पे लिख देंगे 36, यहाँ पे लिख देंगे 25, यहाँ पे लिख देंगे 16, यहाँ पे लिख देंगे हमारा 9, यहाँ लिख देंगे 4, और यहाँ पे लिख देंगे 8। ये सब का स्क्वायर हम लोग लिख दिया, उसके इसको हम लोग जोड़ देंगे। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका इसको जल्दी सॉल्व करने का, हमारे पास 8 तक इतना सबको जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो इतना ना करें, इसलिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोई भी नेचुरल नंबर जहां तक लास्ट पूछा गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सम अगर जानना है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, उसका होता है 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला का लैंग्वेज हो गया, मेरे लैंग्वेज में पढ़िए। सबसे लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 1 से लेकर हम लोग 8 तक का सम करना है, तो लास्ट नंबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट नंबर यानी 8, तो n है यही हमारा 8 हो गया। आप क्या कीजिए, इस 8 में 1 प्लस कर दीजिए, 8 से 1 आगे बढ़ जाइए, 8 से 1 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे लिख दीजिए 9, ठीक है। फिर लिख दीजिए गुना, फिर गुना लिखिए, और 9 का क्या, अब 8 का क्या कीजिए दुगुना कर दीजिए। 8 का दुगुना कितना होता है 16, 16 में 1 प्लस कर दीजिए, तो 8 का दुगुना 16, 16 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 17, यहाँ पे लिख दीजिए 17, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 6, क्या लिख देंगे 6, फॉर्मूला से जो 6 था हमारा 6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के काम हो गया, तो काटेंगे तो क्या जाएगा हमारे यहाँ से, अब बच गया यहाँ पे क्या हमारा 4, 3 और 17, तो 17 × 51, 51 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 204 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 204। यानी स्क्वायर अगर चेस बोर्ड का पूछा जाएगा कितना स्क्वायर होता है, तब आप तुरंत बोल देंगे आंसर कितना होगा 204, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक सवाल करते हैं और स्क्वायर वाला टाइप खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर है और इसमें पूछा गया है कि हमारे कितने स्क्वायर है। तो शक्ल देख के तो भयानक लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी। हम लोगों ने अभी सबसे पहला जो सवाल किया था स्क्वायर काउंट में, तो मैंने ये वाला पढ़ाया था, इसमें कितना है, तो आप लोगों ने सभी ने काउंट करके ही बता दिया था, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5, ये 5 बताया था। इसका मतलब ये हमारा क्या है बेसिक फिगर है, ये हमारा एक क्या है बेसिक फिगर है, और इस तरह का फिगर दिखेगा तो हमें फटाक से याद हो जाए कि कितना है हमारा 5, इसमें कितना है हमारा वर्ग, तो 5। तो आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे इस फिगर में,
गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक फिगर दिख रहा है, लाल से पे दिखा रहा हूँ, ये बेसिक फिगर, यहाँ पे एक बेसिक फिगर दिखा। इसी तरह से एक बड़ा सा बेसिक फिगर ये रहा, ये भी एक बड़ा सा बेसिक फिगर है। यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, दिख रहा है अच्छे से, दो बेसिक फिगर है हमारा, है ना। ये दो बेसिक फिगर जो हम लोग दिख रहा है, तो बेसिक फिगर का वैल्यू कितना होता है 5। इसका मतलब ये बेसिक फिगर का कितना वैल्यू हो गया 5। और ये बड़ा सा एक बेसिक फिगर है, ये बड़ा सा एक बेसिक फिगर है, ये बड़ा सा, इसमें भी कितना होगा हमारा 5, इसमें 5, इसमें 5। अब इन दोनों को मिला के कोई हमारा वर्ग बन रहा है क्या, देखिए तो गौर से अगर देखिए तो इसको और इस बाउंड्री को मिला के हमारा वर्ग तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर कनेक्ट होता है ना वर्ग बनता है, तो कोई वर्ग तो बन नहीं रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा जब कोई एक्स्ट्रा वर्ग बन ही नहीं रहा है, इसमें हमारा फिगर कितना है, अगर मैं पूछूं वर्ग कितना है तो आप बोलेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी टोटल कितना हो गया 5 + 5, 5 + 5 कितने होते हैं, बोलेंगे सर 10 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ग कितना है, तो 10 वर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारा 10 वर्ग है, तो जितना बेसिक फिगर है उतना 5 हमारा वर्ग है, उतना 5 हमारा वर्ग है। यहाँ पे एक बेसिक फिगर, एक दूसरा बेसिक फिगर, कितना हो गया 5 × 5 = 10। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी उसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर ये बेसिक फिगर ये रहा, ये 5 है, फिर दूसरा ये रहा 5 और तीसरा ये रहा 5, है ना, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो 5 × 5 = 5 कितने हो गए, यहाँ पर हमारे कितने बेसिक फिगर है, तो बोलेंगे 1 2 3, 3 बेसिक फिगर है, 3 × 5, 3 × 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्ग है, तो कितने होते हैं 15 होते हैं, कितने होते हैं 15। तो ये हमारा वर्ग वाला क्या हो गया, बेसिक फिगर हम लोगों ने काउंट किया, हमारा काम हो गया, ठीक है। और एक सवाल बताता हूँ, इसके बाद और स्क्वायर का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से सब आ जाएगा, ठीक है। तो और एक टाइप है, तो चलिए और एक सवाल आ गया बोर्ड पे। तो इस सवाल भी देख के आप लोग को क्या लगा था, डर लग रहा होगा, लेकिन डरने वाला कोई बात है नहीं, जब मैं यहाँ पर हूँ। डरने वाली क्या बात है जब मैं हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हमारा क्या है कॉलम, और 1 2 3 4 5 हमारा क्या है रो है। तो पहले तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, इस खौफ से डरना नहीं है, जो बॉक्स दिया है, बक्सा दिया है, इससे हमें कोई डरना है नहीं, ठीक है। ये हमारा अगर गौर से देखेंगे तो हमारा क्या है बेसिक फिगर है, और बेसिक फिगर जहां भी दिख जाए इस तरह का तो हमारा कितना होता है, अभी मैंने बताया था सर 5 होता है। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया कि नहीं हो गया 5। ये चार्ट पे तो हमारा 5 5 5 यानी 20 तो हो गया। अब आता है खेल, इसको हटा दीजिए, इसको हटा देंगे तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, इधर भी हमारा क्या है 5 है, और 5 5 हमें दिख गया तो हमारा क्या है फॉर्मूला क्या लगता है, तो लेंगे सर सबसे लास्ट वाला जो होता है यहाँ पे ले लेंगे 5, और इधर का भी सबसे लास्ट वाला जो है यहाँ से ले लेंगे हम लोग 5, दोनों को गुना कर देंगे, फिर बीच में लगाएंगे जोड़, और एक एक करके दोनों से माइनस कर देंगे। यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर 4, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा 3 × 3, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 × 1, और एक दिख जाने से हमें क्या करना है रुक जाना है। और गौर से देखेंगे तो फिर 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर का सम है ना। अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या हो गया फिर से 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। और वर्गों का योग का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, करना कुछ नहीं है, जो लास्ट नंबर है 1 से लेकर लास्ट नंबर क्या हमारा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर बोलेंगे 5 से 1 कदम आगे चले जाइए, 5 से 1 कदम आगे जाएंगे तो 6, फिर गुने कर देना, फिर 5 का दुगुना करके 1 जोड़ देना है, 5 का दुगुना करेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 6, नीचे क्या आ जाएगा फॉर्मूला का 6 भैया। तो 6 से ये 6 तो कट गया, तो 11 5 कितना हो गया हमारा 55, यानी यहाँ पर हमारा है कितना, अगर इस बॉक्स को हटा दे तो कितना है हमारा 55, और इस बॉक्स को ले लेंगे तो हो गया 20। तो यहाँ पर ये बॉक्स का हो गया 20, ये 20 कैसे आया, तो आप बोलेंगे सर 5 करके है 4 बॉक्स, इसलिए 5 चौके 20, और प्लस ये फॉर्मूला से आ गया हमारा 55। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे 75, है ना। तो आगे कितना हमारा 75 75 है। इसमें हमारा टोटल कितना स्क्वायर अगर पूछा जाता है आकृति में वर्गों की गणना करें तो वर्ग कितना हो गया हमारे 75। एक इस टाइप का हो गया, सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम के पेपर में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद और एक टाइप कराता हूँ, वो करवाने से हमारा खत्म, बारह बता रहा खत्म, लेकिन और एक टाइप है बस, यही लास्ट। चलो तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7, थाला फॉर रीजन, है ना। चलिए तो 7 में हम लोग देखेंगे क्या है सवाल। तो 7 में देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा देखे, बहुत ही भयंकर लग रहा है ना, क्या आ गया बोलते सर इससे अच्छा हमको तो गाली दे देते हैं, लेकिन ये क्या पूछ लिया लेकिन ये जी ये भी देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बेसिक फिगर दिख रहा है, इसमें हमें स्क्वायर ही निकालना है, स्क्वायर को काउंट करना है, तो एक बेसिक फिगर हमारा दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा, बोलेंगे हाँ सर दिख तो गया, यहाँ पर 5 होगा, यानी इसमें 5 हो गया। तो ये रहा, और एक बेसिक फिगर इसी तरह से दिख रहा है हमारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें भी कितना होगा हमारा 5, इसमें भी 5, तो इसमें भी होगा हमारा 5, इसमें भी इस तरह से बन रहा है हमारा,
बन रहा है ना। और उसके बाद लास्ट वाला ये वाला देखिए, इसमें भी बन रहा है हमारा 5, और एक यहाँ पर हमारा इसमें भी बन रहा है हमारा 5। कितना बन गया, 1 2 3 4 5, 5 हमारे बेसिक फिगर यहाँ पे बन रहे 5 5 5 करके, है ना। तो यहाँ पे हमारे इसका मतलब 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, कितना हो गया हमारे, तो 25 25, ये ना बनेंगे कि 5 गुने 5, ये हमारे हो जाएंगे 25। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे बेसिक फिगर जो हमारा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ये वाला जो यहाँ पे देखेंगे, मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, रेड पेन से दिखाता हूँ, ये वाला चीज देखिए, ये जो चीज है देखिए, इस बेसिक फिगर का भी ये वाला फिगर है और इस वाले बेसिक फिगर का भी ये वाला है ना। इन दोनों बेसिक फिगर का देखिए ये कॉमन आ गया। इसी तरह से ये वाला भी इसी तरह से होगा, देखिए दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक फिगर का ये दोनों क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी वही अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसिक फिगर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी ये वाला जो फिगर है कॉमन आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कॉमन आ गया हमारा। तो ये 4 जो हो गया, इसका भी हो गया उसका हो गया, इस 4 को मैंने 2 बार काउंट कर लिया, इस टाइम पर भी मैंने इसको काउंट कर लिया, इसके टाइम पर भी मैंने इसको काउंट कर लिया। इसको 2 बार काउंट किया तो 1 बार कम करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार काउंट कर लिया तो 1 बार कम करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार काउंट कर लिया तो 1 बार कम करना पड़ेगा, इसको भी 2 बार काउंट कर लिया तो 1 बार कम करना पड़ेगा। नहीं, कितना बार कम करना पड़ेगा, 1 1 1 1 1, यानी 4 बार हमें 4 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 4 कम भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं क्या बोला, यहाँ पर 4 हमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस क्या कर देंगे, 4, यानी 25 में से कितना चला जाएगा हमारा यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 21। 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें ये सीढ़ी जो है ये इसको काउंट करना है, कितना हो रहा है हमारा, जितना भी रहेगा, अगर 5 है तो उसमें से 1 कम करके यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 गुने 5 हम लोगों ने किया, कितना गुना किया 5 से, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 1 कम करके माइनस कर दिया। अगर इसी तरह से अगर 5 फिगर एक में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना, अगर यहाँ पर मेरा यही सीढ़ी कितना होता था, मान लीजिए और एक आ जाता 6 और एक आ जाता 7, अगर 7 हो जाता तो यहाँ पे करते 5 गुने 7 और 7 से गुना करें, 7 हमारा बेसिक फिगर है, जितना बेसिक फिगर रहेगा वहां से 1 कम कर देंगे, तो 7 में से 1 कम हो गया तो यहाँ पे 6 माइनस कर देंगे। अगर ये हमारा बेसिक फिगर हमारा यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पर माइनस कितना करते, 9 माइनस कर देते, ठीक है। तो जितना बेसिक फिगर रहेगा उससे 1 माइनस करके यहाँ पे उतना माइनस कर देना है, याद रहेगा। तो चलिए इसी टाइप का और एक सवाल है, कंफ्यूजन अगर है तो इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से हमारा तो बेसिक फिगर यहाँ पे कितना है, तो यही वाला, ये धार जो है इसको कम करना था, 1 2 3 4, ये 4 हमारा बेसिक फिगर है, 4 बेसिक फिगर हो गया। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, करने में क्या जाता है।